आज इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश शंकर जी के खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार जेसीसी की तरफ से ये बताया गया कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है और शुरू से जो अनुसंधान इस केस में हो रहा है, शुरू से ही जो भी एफिडेविट डाला गया है इस केस में सरकार के द्वारा, उसमें साफ साफ बोला गया है कि इट इज़ नॉट ए केस ऑफ पेपर लीक। और इसलिए पिटिशनर लोग का कहना कि अनुसंधान की दिशा बदल गई है सितंबर 2025 के बाद, वो गलत है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कि आप कहाँ लिखे हैं जो सितंबर 2025 के पहले का एफिडेविट है, उसमें आप कहाँ लिखे हैं कि इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ क्वेश्चन और पेपर लीक। तो हम लोग मार्च 2025 में जो एफिडेविट फाइल किया गया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, उसका हम लोग रेलिवेंट पारा दिख रहा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इट इज़ नॉट ए केस ऑफ पेपर लीक। हम लोगों ने ये भी ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि जो भी डेटा है जो उनके द्वारा दिया गया वो सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया पिटिशनर के द्वारा। लंदन एडवोकेट जनरल के द्वारा यह भी बताया गया कि वो जो 21 तारीख को बोल रहे हैं कि हिंदी पेपर में या कोई भी 82 भी कैंडिडेट्स पास हुआ है और 22/9/2024 के जो एग्जामिनेशन में उसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स है, तो उसका रीज़न लंदन एडवोकेट जनरल के द्वारा बताया गया कि 21 तारीख को रीजनल लैंग्वेज का हिंदी पेपर जो था उसका एग्जामिनेशन हुआ और वो काफ़ी टफ उसका ये था, उसमें कैंडिडेट्स लोग सक्सीड नहीं कर पाए ज़्यादा। और उसका हम लोग आंकड़ा भी दिए हैं कि जो 21 तारीख को हिंदी पेपर की परीक्षा हुई थी उसमें मैक्सिमम नंबर हिंदी पेपर में कितना का है और मिनिमम नंबर कितना है। मिनिमम 200 से भी कम है, 148-49 है। और जो 22 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ, 22 तारीख का एग्जामिनेशन में रीजनल लैंग्वेज पेपर्स था, नागपुरी, खोरठा, उड़िया एट्सेट्रा जितना भी था, सारे मिलाकर 15 पेपर थे रीजनल लैंग्वेज में। तो उसमें परीक्षार्थियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो जिसके कारण चूँकि उसमें 14 रीजनल लैंग्वेज का पेपर हम लोग 22 तारीख को लिए थे, इसलिए उसमें ज़्यादा कैंडिडेट हैं। दूसरी बात है कि हिंदी पेपर जो रीजनल लैंग्वेज के रूप में लिया गया था उसमें कैंडिडेट की संख्या कम थी, 50-60 हज़ार कैंडिडेट कम अपीयर हुए थे उसमें। तो जाहिर है कि जो जिस परीक्षा में कम कैंडिडेट अपीयर होगा उसमें कम रिजल्ट निकलेगा। दूसरा उसमें कैंडिडेट्स लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, तो उसके लिए आयोग को आप दोष नहीं दे सकते हैं और वो ग्राउंड नहीं हो सकता है पेपर लीक का। और ये जो उन लोगों का ये भी हम बताया गया ऑनरेबल कोर्ट में कि 3 जगह ये लोग एलिगेशन लगाए हैं कि पेपर लीक है, और वहाँ पर क्या है कि कहीं भी किसी भी कैंडिडेट का जो पेपर में लिखकर और फाड़ कर वो फेंक रहा है उसका कहीं फ़ोटो नहीं है। कहानी क्या बनाया गया है कि वो देखे, फाड़ कर फेंक दिए, हम उसको उठाए, इकट्ठा किए, उसके बाद हम किए। मगर तीनों सेंटर के जो भी कैंडिडेट वैसा किए हैं उनका कोई भी फ़ोटो नहीं है। तो ऐसा है कि धनबाद में हो सकता है कि आप फ़ोटो ना लिए हो कैंडिडेट का, मगर रांची सेम कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हुआ बहस हुई विस्तृत रूप में। जेएसएससी की ओर से एक एफिडेविट फाइल किया गया है 17/10/2025 को। उस एफिडेविट में हम लोग पूरा डाटा दिए हैं कि 24 ज़िले में 823 एग्जामिनेशन सेंटर थे। 823 एग्जामिनेशन सेंटर में किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट अपीयर किए और उस सेंटर से कितने कैंडिडेट सफल हुए, उसका सारा आंकड़ा है। कहीं भी किसी भी सेंटर पर किसी भी प्रकार का स्पाइक नहीं है कि जैसे रांची सेंटर से 10 आदमी हुआ और धनबाद सेंटर से 200 आदमी हुआ, ऐसा कहीं नहीं है। सभी सेंटर पे जो औसत है, परसेंटेज है, वो सेम है। तो क्वेश्चन से भी संबंधित हाँ, गेस क्वेश्चन से हम लोग बताए थे कि 22 तारीख का जो भी वो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था। जो हम लोग का एसओपी है कि 2 साल के पहले का क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, मगर उसमें है कि जो 4 साल 5 साल का है वो रिपीट हो सकता है और सारे जगह होता है अक्रॉस इंडिया, चाहे वो
सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जामिनेशन हो या अन्य राज्यों में जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें होता है, वो रिपीट होता ही है। तो इसमें 21 तारीख को भी रिपीट हुआ था। सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था उसका रिपीट हुआ था। तो कैंडिडेट लोग गेस कर कर उसको 22 तारीख का एग्जामिनेशन के लिए वो 2017, 18, 19 का ये सब पढ़े, उसी में से वो गेस के पे जो वो लोग गेस किए उसमें से 15-20 क्वेश्चन आया। और उसमें हम लोग मस्ताना का भी रेफरेंस दिए कि वो जो बोले कि हमको दिक्का बताई, दिक्का बोली कि हम लोग नहीं बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो केवल रिपीट मतलब हमको गेस वर्क मतलब गेस करने के लिए बोला गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए किया था, उसी में से आया है। इन सारे तथ्यों को रखा गया ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष और ऑनरेबल कोर्ट ने उसके बाद फिर हम लोगों का जब आर्गूमेंट खत्म हुआ लर्नेड एडवोकेट जनरल के द्वारा, तो फिर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जो इंटरवेनर बने हैं उन लोगों के द्वारा इस मामले में आर्गूमेंट किया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के द्वारा की गई और वो सुनवाई अभी भी जारी है। सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई को लेकर भी प्रश्न खड़ा किया गया था। उसको हम लोग एक्सप्लेन कर दिए कि वो जो SIT बना है जिसमें SP रैंक के ऑफिसर को हम लोग सरकार ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया है, IG रैंक DIG रैंक ऑफिसर हैं उसमें SIT के मेंबर, उसका हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। और वो ये भी बताया गया कि कोर्ट का भी ये ऑब्जर्वेशन था कि आपको करना चाहिए, तो उसके बाद हम लोग कर दिए। तो उस बिंदु पर अब कोई भी किसी तरह का संदेह नहीं है कि हम लोग जो SIT का गठन हुआ है वो गलत है। नाउ इट इज़ एक्सेप्टेड टू बी। संतोष कुमार मस्ताना की जो गिरफ्तारी हुई है, जो पक्ष रखा जा रहा प्रार्थी से, उसका कहना है कि विसल ब्लोअर थे वो। देखिए वो तो अपनी अनुसंधान जारी है, उनका जो बयान आया है जो रिकॉर्ड किया गया SIT की टीम के द्वारा, उनके बयान के बाद जो दीपिका का बयान दिया गया है वो देखने से तो साफ है कि वो क्या है, विसल ब्लोअर है या क्या है, उनकी मंशा क्या थी। तो उस बिंदु पर अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल JC मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।